बाइबल में दाऊद जो था वो नाच कूद कर प्रभु की स्तुति करता था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना खाने के बाद का जो सेशन होता है थोड़ा लेजी हो जाता है या आलसीपन आता है, लेकिन थोड़ा पैर हिलाइए, हाथ हिलाइए, नाच कूद कर प्रभु की स्तुति करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सब मिलकर गीत गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, वो दुनिया का बादशाह है, यीशु मसीह उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक दूसरे के साथ सलाम लो और कहो थोड़ा नाच लेना आज। थोड़ा नाचना है या ज्यादा नाचना आप पे डिपेंड है, लेकिन थोड़ा नाच तो जरूर लेना। आइए ताली बजा के। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भेड़ को वो खिलाता है। शैतान भी यीशु से डरता है, यीशु के नाम से। और वो यीशु का नाम हमें मिला है जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें छुटकारा है। उसकी आराधना करें आनंद के साथ। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। से तो भी डरता है यीशु के नाम से तो भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, उनको उसने हराया है। उसके अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं और आनंद के साथ उसकी आराधना, उसके नाम की बड़ाई करें। उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है।
आशा, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय जय जय। आइए अपने स्थान पर हम बैठ जाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अपने बगल वाले जो भी भाई है बहन इनको बोलिए मैं तैयार हूं, मैं स्किट देखने के लिए तैयार हूं, और उसमें जो भी बोध पाठ मिलेगा वो स्वीकारने के लिए भी मैं तैयार हूं। आमीन। आए हमारे बीच में शाकरी एरिया के नौजवान तैयार है अपने स्किट लेके। आए अपने हाथों को उठा के जोरदार तालियों के स्वाद उनका स्वागत करें जरा जोर से। क्या और जोर से हम चिल्ला सकते हैं टीम के लिए? सबको जय मसीह। सकरा और चौड़ा मार्ग, बाइबल कहती है सकेत फाटक में प्रवेश करो। आइए हम इस नाटक के द्वारा देखते हैं लोग कैसे सकेत फाटक और चौड़े फाटक में प्रवेश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं ऐसे दो मित्रों से जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे सकरे मार्ग और चौड़े मार्ग का चुनाव किया। और भाई रोहित कैसा है? आजकल दिखता नहीं यार। क्या करूँ यार, पॉकेट में पैसा ही नहीं रहता। अरे चल चल, मेरा पॉकेट तो गर्म है, पी के आते हैं। अपने वही पुराने अड्डे में चलते हैं। हाँ चल, चखना लेके चलते हैं। अरे यार आज बहुत अच्छा लग रहा है। पता है इसे पीने के बाद ऐसा लगता है कि सारी टेंशन उड़ जाती है यार, सारी की सारी टेंशन उड़ जाती है। अरे चल यार, अब बहुत चढ़ गई है, अब घर चलते हैं। तब उनकी मुलाकात पास्टर जी से होती है और वे उन्हें समझाते हैं। अरे सीधा खड़े हो, सीधा खड़े हो, सामने पास्टर जा रहा है, पास्टर जा रहा है। आप लोग नशा किए हो। नशा हमें परमेश्वर से दूर करता है और आपको उस नशा को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट कर आना है, क्योंकि वहाँ अनंत जीवन है। अरे यार, पास्टर पका रहा है। नहीं यार, मैंने पी रखी है, लेकिन मैं उनकी सारी बातें अपने पूरे होशो आवाज में सुन रहा था। मैं प्रभु के पीछे ही चलना चाहता हूँ। देख यार, तू अभी नशे में है, कुछ भी बके जा रहा है। चल चलते हैं, जुआ खेल के आएंगे। नहीं नहीं यार। देख, तू प्रभु के पीछे अगर गया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। चल निकल। रुक 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 यार, पास्टर जी सही बोल रहे थे। तुझे और मुझे प्रभु के पीछे ही चलना चाहिए। अगर तू प्रभु के पीछे नहीं चलेगा तो पछताएगा। ठीक है, चल निकल। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रुक रुक प्लीज मत जा यार। चल तू भाग जा, मेरे को अपना रास्ता मालूम है। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे विश्वासी जवान भाई से जो सकरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते को छोड़ करके चौड़े मार्ग में चलना उसे अच्छा लगा। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया है पास्टर जी, कुछ छोटा मोटा काम है मेरे लिए। अभी तो कुछ काम नहीं है, काम होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है पास्टर जी। आप एक अच्छे लड़के हो, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। संसार के बातों से आपको दूर होकर प्रभु के मर्जी पर आपको चलना है। ठीक है पास्टर जी, मैं आपके बातों को मानूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं संसार की गलत संगति से, पाप बुराई से बचा रहूंगा और प्रभु की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। ठीक है पास्टर जी, मैं चलता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। अपना ध्यान रखना। ठीक है पास्टर जी।
उसने अपने पास्टर जी से वादा किया था कि वह संसारिकता में नहीं फंसेगा, लेकिन एक बार उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। देखकर नहीं चल सकते क्या? दिखत तो हावे, सुन तो वो, क्या हो गया? तो नाम का है वो? नाम जानकर क्या करोगे? ते अब्बड़ खूबसूरत दिखथस हो। सच में? तोला देख के मुर्दिल हा कुकुर के जैसन धुकुर धुकुर करत है वो। हाँ सच में, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ सच में हो, मैं तोर से अब्बड़ माया करता हूँ। कहता है मोर गर्लफ्रेंड बनबे का? हाँ चलो तो फिर घूमने चलते हैं। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, आज मैं नहीं जा सका हूँ। आज मुझे प्रार्थना में चर्च जाना है। अरे यार, चर्च तो आप रोज ही जाते होंगे, चलो ना आज घूमने चलते हैं। ठीक है ना, चल। अब चर्च नहीं जाऊँ। आप मेरे से सही में प्यार करते हो? हाँ वो सच में मैं तोर से अब्बड़ माया करता हूँ। तोर खातिर मैं तो चर्च भी छोड़ दे। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, ये कैसा व्यक्ति है? ये है संसार के मार्गों में चलने वाला एक अधर्मी व्यक्ति। इसका काम है खून खराबा करना, लूटपाट करना, चोरी करना। रुको रुको रुको, क्या हुआ बीड़ू, तेरे क्या हुआ? मैंने अभी देखा आपने एक व्यक्ति को मार कर जा रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हो जो काम आप किए हो परमेश्वर उसे देखा है? ये तू क्या बोल रहा है बीड़ू? अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है रे। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। यदि आप मन फिरा कर परमेश्वर के पास लौट कर आओगे तो वो आपको उस पापों से क्षमा देगा और यीशु के पास अनंत जीवन है। तू सही बोल रहा है रे, लेकिन अपुन तो बहुत सारा क्राइम करेला है। क्या अपुन को परमेश्वर माफ करेगा? हाँ, यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। अब अपुन भी प्रभु के मार्ग में चलेगा। और उसका जीवन बदल गया और वो संसार के सारे दुष्टता के कामों को छोड़ करके परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगा। दोस्तों, बाइबल चौड़े फाटक के विषय में कहती है, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। जब सभी प्रवेश कर चुके होंगे तो द्वार बंद किया जाएगा और नरक का स्वामी शैतान आएगा। और उन्हें बांधकर अपने साथ ले जाएगा। हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। फिर से एक बार जोरदार ताली हो जाए साकरी ग्रुप के लिए। क्या और जोर से बजा सकते हैं बिडू? ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया स्किट किया, बहुत सारे लेसन्स हमने सीखे हैं। लैंग्वेज का थोड़ा उधर उधर हो जाता, हिंदी भी उधर उधर हो जाती है, सब होता है, लेकिन जो लेसन है, जो सीख है, वो हमारे लिए, सबके लिए है। अगर ये सीख हमने पा ली है तो हमें दूसरों को बताना है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे नौजवान हैं जो उनको मालूम ही नहीं है कि किस रास्ते पे वो जा रहे हैं। अगर मालूम है तो कैसे जाना है, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उनको कैसे उसमें बने रहना है, टिके रहना है प्रभु के वचनों में। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखी है। ये सभी चीज़ों को अपने हृदय में रखे और परमेश्वर के साथ चलते रहे। आमीन। और दूसरे जो नौजवान ऐसे जो प्रभु के पास नहीं, उनको भी ये सही मार्ग दिखाने का कार्य हम सभी का है। एक अगुवे है हम लोग और हमारा कार्य है कि सही मार्ग हम नौजवान को दिखाए। आमीन। क्या आप तैयार हैं? एक दूसरे को बोलिए, अपने बगल में जो बैठे, मैं तैयार हूं ये काम करने के लिए। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और फिर से एक बार प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे
और हमारे बीच यहोवे वर्शिप टीम जो परमेश्वर ने ऑनर किया है हमारे बीच में आए, अपने हाथों को उठा के फिर से एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए हम अपनी जगह पे फिर से खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को लाए। आने वाले सेशन में जाइए, उससे पहले अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे और प्रभु से कहे, प्रभु आज तो मेरे साथ बात कर। मैं तेरे वचन सुनने के लिए अपने जीवन को तेरे पास लाता हूँ। बाइबल कहता है परमेश्वर का सामर्थ्य जब आता है वो परिस्थितियों को बदलता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है हर बंधन को तोड़ता है। आइए अपने मुंह को खोले, प्रभु की स्तुति करें, इसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद पिता इस पल के लिए, इस समय के लिए हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। तूने हमें चुना है, तूने हमें बुलाया है और तेरी सेवकाई के लिए खड़ा किया है। इन सारी बातों के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। ओह हालेलुया, धन्यवाद पिता, में तुम्हारी स्तुति हो। उसकी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा या परिस्थितियों को बदल दिया, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पे आएगा, आपको छुएगा। आपकी एक अपेक्षा होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए कि प्रभु का आत्मा मुझे स्पर्श करे, प्रभु का सामर्थ्य मेरे जीवन में उतरे। इसलिए हर एक मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ महिमा ग्लोरी। प्रभु तू आज छू ले हर एक जवान को, हर जवान बेटी बेटों को प्रभु तेरे सामर्थ्य तू आज छू ले। तेरा अभिषेक हर एक पे उंडेला जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है अंतिम दिनों में मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। वो दर्शन को देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वो प्रभु को बोलेंगे पिता। Let's thank you Jesus। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। Let's thank you Jesus। प्रभु तेरी आत्मा की बारिश या जहां हो, हर एक बंधनों टूटे, चंगाई और छुटकारा आपकी आत्मा के जरिए हो पिता। यस धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु तेरी आत्मा की बारिश आज तू यहाँ पे बहने दे। पवित्र आत्मा की नदी हर एक जवान में से बहने पाए। Thank you Jesus। की बरसा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की बरसा बरसे इस जगह
महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तो झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तो झूले झूले हम सभी को। ईश्वर के पिता, आपका सामर्थ प्रभु आज यहाँ पे है और हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक जवान के साथ, हर एक जवान बहनों और भाइयों के साथ आप आत्मा की जरिए बातचीत कर रहे हैं। ओ धन्यवाद यीशु इस पल के लिए। तेरा वचन के अनुसार प्रभु हर एक के जीवन में से पवित्र आत्मा की वो नदी बहने पाई है, वो सामर्थ बहने पाई है, वो अभिषेक बहने पाई है। हर एक जवान तेरे अभिषेक से भरकर तेरी सेवकाई के लिए खड़े हो पाए। ओ पिता गिदियोन के समान हम प्रभु वो शूरवीर और पराक्रमी बने। थैंक यू जीसस। इस पल के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आपका आत्मा की स्तुति, आत्मा की उपस्थिति के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसके अभिषेक के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप फिर से पिता परमेश्वर हर एक जवान भाई बहनों को हम तेरे पास लाते हैं, हर एक को तेरे लोहों में हम अपने लोहों में छिपाते हैं। प्रभु तेरे दास को भी तू बहुत अच्छे इस्तेमाल कर, वचन के जरिए जवानों के साथ तू बात कर, और इस वचन के जरिए हर एक जवान को तू उत्तेजना दे पिता, और जवानों तेरे मार्ग में चले, अभिषेक भाग कर तेरी सेवा के लिए खड़े हो सके। आइए हम तेरे किशोर को 14 ताली के साथ आदर दे, 14 ताली देकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे, महिमा कर रहे। Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. पिता यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अच्छा, अपनी जगह पे हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। तीसरे दिन के तीसरे सेशन में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। सुबह से हम सीख रहे हैं, पहले शब्द थे हमारे मन को और हृदय को थोड़ा चौड़ा करके रखना है, और हो सकता है इस पल ऐसे समय में से हम गुजर रहे हैं कि अपनी आंखें भी छोटी हो सकती है, तो उसे भी थोड़ा बड़ा रखना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। फिर एक बार हम प्रभु का वचन सुनेंगे, जो वचन हमारे लिए आने वाला है। सुबह से लेकर इस पल तक प्रभु ने अनेक अनेक रीति से हम सब से बातें की है, हृदय तक जाकर बातें की है। हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से प्रभु के दास पास्टर आशीष एरिक सर को इनवाइट करेंगे और स्वागत करेंगे। जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बढ़िया सा खाना खाया होगा। बहुत ही अच्छा खाना था, और मैं खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, मूड बन रहा था, और एकदम से बोला गया अब आपको बोलना है। पर प्रभु का वचन कहता है समय समय तैयार रहो, हर समय सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहो। आज जिस वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं वो है भजन 104। भजन 104 उसकी 21वें आयत को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कोई पढ़ने में सहायता करे, भजन 104 उसकी 21वीं आयत। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और
ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। अहर मतलब शिकार, है ना? अहर मतलब शिकार। और क्या क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जवान सिंह अपने शिकार के लिए क्या कर रहा है? गरज रहा है। और किससे मांग रहा है? परमेश्वर से अपने भोजन को मांग रहा है। यदि आप इस भजन 104 को देखें तो इसका जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सृष्टिकर्ता की स्तुति। एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति जिसने सब कुछ बनाया है। सारी सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, थामने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर की स्तुति का भजन जो है ये भजन है। और इस पूरे गीत में जो है हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है, किस तरह से परमेश्वर ने सारी चीजों को थामा हुआ है। परमेश्वर, इस वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने नींव, पृथ्वी की नींव को जो है स्थिर किया है कि वो डगमगाने वाली नहीं हो सके। कभी कभी वो नींव जो है डगमगाती है तो फिर क्या होता है? बड़ा भूकंप आता है, बड़ा भूडोल आता है और हजारों लाखों लोग जो है मारे जाते हैं। सुनामियां आती है जब वो जो है डगमगाती है, डोलती है। तो उसके बाद में वचन कहता है कि वो जो है सूर्य के उगने का समय, तारागण के उगने का समय, चांद के उगने का समय जो है वो तय करता है। सूर्य जो है अपने निश्चित समय पर निकल आता है और जब वो समय हो जाता है वो अस्त हो जाता है। और फिर क्या होते हैं? चांद और तारागण जो है निकल आते हैं। सब कोई जो है अपने टाइम टेबल से काम करता है। सभी लोगों को जो है उनका पता है कि कब उनको आना है, कब उनको जाना है, क्या तुमको करना है, क्या तुमको नहीं करना है। फिर वचन में लिखा है कि किस प्रकार से समुद्र भी अपनी सीमाओं को जानता है, जिसके अंदर संसार की सभी नदियां गिरती रहती है। निरंतर हम बाढ़ आती है जब देखते हैं कितना पानी ऊपर रहता है और वो भी जो है उस समुद्र में जाए जा रहा है, परंतु फिर भी जो है समुद्र का पानी सूरत के अंदर नहीं घुस रहा है, मुंबई के अंदर नहीं घुस रहा है, परंतु वो अपनी सीमाओं को जानता है कि कहां तक वो जा सकते हैं। इस प्रकार से इनको समझदारी किसने बताई है? किसने उनके लिए वो सीमाओं को तय किया है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बताया गया है परमेश्वर के वचन में कि क्या है? रात होते ही वन पशु क्या है? निकल आते हैं कि अपना जो है अहेर करने वाले हो सके, शिकार करने वाले हो सके। और जब सुबह हो जाती है वो अपनी अपनी मांदों में चले जाते हैं और जो है मनुष्य निकल आते हैं कि वह अपने काम को करने वाले हो सकें। परंतु आजकल मनुष्य उल्टा हो गया है, आधी रात तक जग रहा है और आधे दिन तक सो रहा है। मनुष्य ने पूरी जो है व्यवस्था को जो है बिगाड़ के रख दिया है। इन सब चीजों के बारे में ये भजन कहता है कि सारी चीजों को बनाने वाला, चलाने वाला और वो थामने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की स्तुति का जो है हम यहां पर इस भजन को पाते हैं। अब यहां पर जो है इस चीज को हम लोग देखते हैं कि सिंह के बारे में बताया गया है, शेर के बारे में। आपके गुजरात में, भारत में जो है पाए जाते हैं। सिंह मतलब लायन हो गया। कई लोग वो जो टाइगर और उसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंह जो है वो लायन जो है, शेर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम ताकत में देखते हैं कि वो जंगल का राजा कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सामर्थ है, जिसके अंदर बहुत ताकत है। और विशेष तौर पे जवान सिंह के बारे में आप लोगों ने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कि उसके आगे कोई भी पशु जो है उसके सामने ठहर नहीं सकता। यहां तक कि बड़े से बड़े हाथी का भी वो लोग जो है शिकार कर लेते हैं। जब शेर जो है एक झुंड में जब शिकार करते हैं, बड़ा विशाल हाथी, उसको भी जो है वो मार के गिरा देते हैं। जिराफ जैसे लंबे को भी जो है उसकी गर्दन पे वो लटक जाते हैं और उसको जो है वो नीचे ले आते हैं। उनका मन प्रिय जो भोजन है वो जंगली भैंसा है, जिसको जो उनसे आकार में कई गुना बड़ा है, पर उसको भी क्या करते हैं? वो मार के जो है गिरा देते हैं। सन 1898 में केनिया और युगांडा के बीच में एक रेलवे लाइन का काम चल रहा था। केनिया और युगांडा के बीच में अफ्रीका में 1898 में 1898 में जो है एक रेलवे लाइन का काम चल रहा था।
और वहां पर क्या हुआ कि जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, क्योंकि मशीनें तो थी नहीं जैसे आज है, आज 4 मजदूर मिलके लाइन डाल देते हैं, क्योंकि क्या है, मशीन आई, क्रेन, बस उसको सही ढंग से बिठा के जोड़ने का काम करना है, बाकी इंसान को कुछ भी नहीं करना है उसमें। पर उस समय हजारों मजदूर जो है वहां पर उसमें काम कर रहे थे, उनकी वहां पर बस्तियां बनी थी। अब क्या हो रहा था कि रोजाना एक दो लोग गायब होने लग गए, एक दो लोग गायब होने लग गए। शुरुआत में तो किसी को पता नहीं लगा, सोचने लग गए अरे काम से घबरा के जो है वो भाग गए होंगे, जंगल में रेलवे लाइन डल रही थी। पर धीरे धीरे जो है और ज्यादा लोग जब गायब होने लग गए, तब लोगों को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने जांच कराई तो वहां पर 2 शेर थे जो कि उन लोगों का शिकार कर लिया करते थे रात को, और उन 2 शेर ने मिलकर जो है 135 लोगों को वहां पर मारा। उनका शिकार करने से पहले, जब तक उन दोनों शेरों को मार नहीं दिया गया, कितने लोगों को मार दिया उन्होंने? 135 लोगों को जो है उन्होंने मार दिया। तो यहां पर जो है मैं शेर के सामर्थ्य के बारे में आपको बता रहा हूं कि शेर कितना ताकतवर है, जिसके सामने विशाल से विशाल जानवर उसके सामने कुछ नहीं टिक सकते। जिराफ, हाथी हो गया या भैंसा हो गया, वो उसके आगे नहीं टिक सकते। और डिस्कवरी पे इस प्रकार से बताया जा रहा था कि जब तक इंसान ने हथियार की खोज नहीं कर ली, जब तक इंसान ने हथियार की खोज नहीं कर ली, शेर ही इस संसार में जो है सबसे ताकतवर प्राणी था, उसके बराबर कोई भी नहीं था। पर जब इंसान ने हथियार बना लिया, अब क्या हो गया है, इंसान सबसे ताकतवर हो गया, क्योंकि शेर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, 1-2 किलोमीटर दूर से ही जो है उसको गोली मार के खत्म कर सकता है। आज इंसान सबसे खतरनाक हो गया है। पर यहां पर वचन में एक अजीब बात हम देखते हैं कि इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्यशाली पशु, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विशेष तौर पे एक शेर, एक नर शेर जो अपनी बिल्कुल प्राइम समय में है, उसके आगे तो कुछ भी कोई नहीं लगता है। और उसको जब अपनी जरूरत महसूस हो रही है, उसके सामने जब उसकी आवश्यकता है, उसको जब भूख लग रही है, तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की ओर पुकार रहा है। परमेश्वर की ओर वो पुकार रहा है कि क्या है, परमेश्वर तू मेरे भोजन की व्यवस्था कर। अब यहां पर भी एक विरोधाभास है। मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ शिकार करा होगा। शेर नहीं मारा होगा, चिड़िया तो मारी है ना। मैं नहीं बोल रहा शेर का शिकार करा हुआ है आपने, चिड़िया तो मारी है। पर चिड़िया मारने जा रहे हो तो क्या मोबाइल पे गाने बजाते बजाते जाऊंगे? क्या मार पाऊंगे चिड़िया को? नहीं ना। कैसे जाना पड़ेगा? बिल्कुल दबे पाँव, छुपते छुपाते जो है जाना पड़ेगा, तब आप जाकर उसका शिकार करने की कोशिश भी कर सकते हो, है ना। नहीं तो आपकी एक जरा सी हलचल मार पाकर वो शिकार जो है भाग जाएगा। और यही शेर के साथ भी है। शेर भी ऐसा चिल्ला चोट करते हुए थोड़ी जा सकता है ना। वो भी आपने देखा होगा, उसके पंजे इस प्रकार से बने हुए हैं कि उसमें से किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। और जब जमीन पे पाँव रखता है, वो पैर रखता है, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। किसी भी पशु को पास में ही पता ही नहीं लगता। यदि वो उसको सूंघे नहीं तो उसको पता ही नहीं लग सकता कि मेरे 5 मीटर दूर भी जो है शेर आ गया है, क्योंकि इतने दबे पांव जो है वो उसके पास में जाता है। पर उसके विरोधाभास में यहाँ क्या लिखा है? अब शेर को भूख लगी और यहाँ पे क्या कर रहा है? वो ईश्वर से मांग रहा है, दहाड़ रहा है वो, अरे प्रभु भोजन दे। तो इससे क्या होगा? ऐसा कहा जाता है कि जब शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज को 5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इंसान नहीं सुन पाते, पशु सुन पाते हैं। हम तो 5 मीटर की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारा ध्यान मोबाइल पे लगे रहता है, ईयरफोन लगा के घूमते रहते हैं। पीछे से ट्रेन हॉर्न बजा रही है, कोई नहीं सुनता। हमारे जयपुर में हर हफ्ते लोग मरते हैं। क्यों? वो ट्रेन ट्रैक पे भी जो है वो ईयरफोन लगा के घूम रहे हैं। वो इतना भयंकर, वो जो ट्रेन का जो साउंड है कई किलोमीटर दूर से सुनाई देता है, उनको पास में से भी नहीं सुनाई देता है, और फिर वो किसी सुनने के लायक नहीं रहते हैं, है ना। सो वही होता है। शेर को भी क्या है? वो चाहिए कि वो आवाज नहीं करे, पर क्या कर रहा है? वो यहां पर दहाड़ रहा है। किस लिए? शिकार के लिए। किससे मांग रहा है? परमेश्वर से मांग रहा है।
यहां पर आपकी और मेरे लिए एक शिक्षा है कि वो अपने किसी भी सामर्थ का, अपनी योग्यता का विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। कहता है भले मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, पर अपनी आवश्यकता के लिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर को खोजता है, हे परमेश्वर तू मेरी आवश्यकता की, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरा भरोसा तुझ पर है। और ये शिक्षा आज आपको यहां पर पाने की आवश्यकता है। शेर जैसा बलवान जानवर, जंगल का राजा, जब अपनी आवश्यकता और जरूरतों के लिए वो परमेश्वर को पुकार सकता है, उसको खोज सकता है, तो आपके और मेरे जैसे कमजोर लोग कितने ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना चाहिए। हम कई बार सोचता हूं कि हम मनुष्य के पास केवल यदि दिमाग को छोड़ के और कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जिससे हम छोटे से छोटे जानवर से कंपटीशन कर सके। हम उनके बराबर दौड़ नहीं सकते हैं, उनके जैसा देख नहीं सकते हैं। मैं तो स्पेशली अब ये निकाल दिया तो मेरे को तो यहीं के चेहरे नजर नहीं आ रहे, धुंधला धुंधला कोई बैठा है बस उतना ही नजर आता है। हम ज्यादा सुन नहीं सकते हैं, हम ज्यादा तैर नहीं सकते हैं, हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कुछ भी बल नहीं, हमारे अंदर ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है जिससे हम छोटे से छोटे जानवर से कंपटीशन कर सकें। बचपन में यह घटना सभी के साथ भी हुई होगी और मेरे ऊपर तो विशेष कृपा थी। जब भी किसी नए एरिया में जाते थे और उनके कुत्ते मुझे देखते थे तो बिल्कुल मोहल्ले के बाहर तक मुझे अपनी सीमा तक दौड़ाते हुए लेके जाते थे। आपको भी लेके गए होंगे, आपको भी दौड़ाया होगा कुत्तों ने। एक छोटा सा कुत्ता, ठीक है, क्या कर रहा है, हमको अपने मोहल्ले से बाहर निकाल रहा है कि तुम मेरे इलाके में कैसा आ गया। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, हमारे अंदर क्या बल है, किस चीज के ऊपर हम घमंड करें, किस चीज के लिए हम अपनी बड़ाई करें कि ये हमारे अंदर योग्यता है या विशेषता है। शेर से हमको सीखने की जरूरत है कि वो किस प्रकार से सामर्थी जानवर होके भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है। प्रेयर एंड सीक, परमेश्वर को से प्रार्थना करें और उसको खोजें। परंतु कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम अपने सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करते हैं, हम अपने बल के ऊपर भरोसा करते हैं। हो सकता है वो आपकी जवानी का सामर्थ्य, कि अभी तो यंग हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं, चाहे पेड़ चढ़ना हाँ चढ़वा लो, इतना दौड़वाना है दौड़वा लो, ये करवाना है करवा लो, चाहे मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, कुछ भी मैं कर सकता हूं। कईयों के पास जो है पैसे का सामर्थ्य रहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, जो चाहे मैं कर सकता हूं। क्या आपके पास पैसे का सामर्थ्य के ऊपर भरोसा है? कईयों के पास योग्यता देगा, मेरा कितनी बुद्धि है, मेरे पास क्या डिग्री है, मेरे पास तो डिग्रियों की लाइन है, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, न जाने कौन कौन सा, मेरे पास तो जो है संसार भर का ज्ञान, संसार भर की शिक्षाएं मेरे पास है। प्रश्न यहां पर आता है कि आप अपने किस योग्यता के ऊपर भरोसा करते हैं। शेर का जीवन जो है हमें सिखाता है, ये वचन के अनुसार हमको बताता है कि हमको अपनी किसी भी योग्यता या विशेषता के ऊपर भरोसा करने के बजाय हमको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि हमारी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को कौन पूरा कर सकता है? केवल और केवल परमेश्वर पूरा कर सकता है। सारी चीजों को देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। पहली चीज जिसके ऊपर हम देखेंगे, जिसके ऊपर जो है हम कई बार जो है भरोसा करते हैं, वो है जवानी की सामर्थ। वो है जवानी की सामर्थ। हमको जो है अपनी सामर्थ और बल के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपनी जवानी की ऊर्जा का जो है परमेश्वर की महिमा के लिए सदुपयोग करने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारी ये जवानी, जो हमारा प्राइम है, जो हमारी शरीर की अवस्था है, जो अभी हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, खाने में कुछ भी खा जाओ, कितना भी खा जाओ, पचा जाएंगे। हमारे यहाँ पर हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ये उम्र है लक्कड़ हजम पत्थर हजम, मतलब कितनी भी हड्डी भी निकल जाओ तो पचा जाएंगे। पर एक उम्र आएगी जब अरे ना 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 ना, इससे तो ये हो जाता है, इससे तो वो हो जाता है, इससे तो वो हो जाता है। अभी जब आप अपने प्राइम में हैं, अपने श्रेष्ठ समय में हैं, किस प्रकार से अपने उस शारीरिक दशा के ऊपर घमंड न करते हुए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाले हो सके, परमेश्वर के ऊपर आधारित जीवन बिता सके, ये आज हम इस आयत के द्वारा देखेंगे। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत।
कोई पढ़ने में सहायता करे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो लोग अपनी जवानी के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। देखो, जो अच्छा लग रहा है वो करना है कर, पार्टी करना है पार्टी कर, मूवी में जाना है मूवी में जा, जहां गाड़ी में किसी को घुमाना है वो गाड़ी में घुमा, कैफे में ले जाना है कैफे में ले जा, नशा करना है तेरे को नशा कर, व्यभिचार करना है तुझे व्यभिचार कर, जो कुछ भी करना है तू कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। किसी से कोई मतलब न मत रख, ईश्वर से मतलब मत रख, चर्च से मतलब मत रख, कोई संगति से मतलब मत रख, प्रार्थना से मतलब मत रख, किसी भी तरह के विश्वास से तू मतलब मत रख, कलीसिया के कामों से तू मतलब मत रख। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? और अपनी मनमानी कर। चाहे तुम्हारे घर वाले बोले इधर जा तो इधर जाऊं, ये नहीं करूं तो वो नहीं करूं, ये हो तो वैसा नहीं करूं, चाहे तू जैसा करना चाहे वो कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तेरे को अपनी नजरों में अच्छा लग रहा है, जिसके पीछे जाना है तू जा। जो तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को नशा करना अच्छा लग रहा है तेरी दृष्टि में, तेरे को व्यभिचार करना अच्छा लग रहा है तेरी दृष्टि में, परमेश्वर से दूर जाना अच्छा लग रहा है तेरी दृष्टि में, माता पिता की बातों को नहीं मानना अच्छा लग रहा है तेरी दृष्टि में, जो तेरी दृष्टि में उचित लगे वो तू कर। पर यहां पे वचन क्या कहता है? परंतु जान रख। क्या लिखा है? कर ले, जो करना है तेरे को मन की मर्जी, जैसा करना है तू कर ले, परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। वो एक दिन आने वाला है। अभी हमको सब उचित लग रहा है, हमको सब हरियाली दिख रही है, अभी ये भी कर लूं गलत वो भी, अरे लाइफ एंजॉय तो करूं, एक्सपीरियंस तो करूं, पहले जानू तो सही कैसा होता है, फिर सही गलत का चुनाव जो है हम लोग बुढ़ापे में करते रहेंगे। अभी तो हमारी उम्र है, अभी तो नए नए एक्सपीरियंस लेने की उम्र है। कई लोग बोलते गलती नहीं करेंगे तो लोगों को बताएंगे कैसे ये गलत है ना? तो कई लोग अनुभव लेने के लिए केवल जो है कई तरह के ऐसे मार्गों पे चले जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मगन रहे, आनंदित हो, जैसा करना है तेरी दृष्टि में हो वो कर, परंतु इस बात का ध्यान रख इन सब बातों के विषय में जो जो तुम कर रहे हो, जैसा जीवन तुम बिता रहे हो, जैसी सोच तुम रख रहे हो, जैसी मानसिकता तुम रख रहे हो, जैसे विचार तुम्हारे हैं, जैसे कार्य तुम्हारे हैं, जैसा विश्वास तुम्हारा है, क्या कहता वचन? परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। और ये बात निश्चित है, वो करेगा। शायद किंतु परंतु यहां पर नहीं है, निश्चय वो हमारा न्याय करेगा। जो निर्णय हमने इस संसार में रहते हुए किए हैं, जो कार्य हमने यहां पर रहते हुए किए हैं, एक चेतावनी का वचन आज हमारे पास में आता है कि हम अपनी जवानी के अनुसार, अपनी जवानी के अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार न चलने वाले हो सके, अन्यथा हमें जो है इसके परिणाम भुगतने पड़े। कई बार जवानों को बोलो अरे गाड़ी हेलमेट लगा के चलाया करो, अरे नहीं नहीं बाल बिगड़ जाते हैं मेरे बाल हेलमेट लगाने से ही गए हैं, है ना? तो कई बार क्या बोलते हैं, अरे नहीं 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 बाल खराब हो जाते हैं। और फिर क्या हो गया, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया और बाल रखने की जगह ही खत्म हो गई, है ना? कईयों के साथ होता है। कईयों को बोलो पढ़ाई कर ले, अरे अभी तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एक दिन में पास हो जाऊंगा यूं, फिर रिजल्ट आया एक बहुत बड़ा गोला उसमें लगा हुआ मिला, है ना? फिर काश में पढ़ लेता। तरह तरह के निर्णय जो है कई बार अविश्वासी के साथ रिश्ते में, अरे नहीं 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 ये तो मेरी बिल्कुल, मैं तो कुछ भी हो जाए मैं तो यही करूंगा, जवानी के अभिलाषाओं के अनुसार।
फिर क्या होता है? शिमशोन का उदाहरण हमारे सामने है। अभी तो हमको सब उचित लग रहा है, अभी तो सब हमको हरियाली दिख रही है। वो कहावत है ना, सावन के अंधे को तो चारों तरफ हरियाली लगती है। वो भले अकाल पड़ा हो, पर वो सावन में अंधा हुआ था, उसके लिए सब हरा हरा नजर आता है। ऐसे ही जवानी में भी लगता है, सब हरियाली लगती चारों तरफ। लगता है जो हम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हमारी तो कोई निर्णय कमी हो ही नहीं सकती। हमारे माँ बाप को तो समझ नहीं है, पुरानी जनरेशन के हैं, है ना। पादरी साहब तो पुराने जमाने के, उनको आधुनिक इंटरनेट सुविधाओं का क्या पता, हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी निर्णय तुम कर रहे हो, परंतु जान रखो इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। परंतु इसके बजाय क्या करना है? 12वें अध्याय की पहली आयत क्या कहती है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्या कहता है पहला भाग कि क्या है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने हर काम को परमेश्वर को याद रख के कर, परमेश्वर से सलाह मशवरा करके कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार कर। जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर के अनुसार सही है, वो काम कर। जवानी में परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे काम कर। आगे जो है पूरा एक दृष्टांत दिया गया हमारी संस्कृति में। जैसे मैंने बोला था, सब लोग अभी तो क्या है, जवानी में हमको भी बोलेंगे चलो आप ज्ञान मत दो, आपने भी बहुत किया होगा, है ना। और अब आप अपनी उम्र में आके क्या कर रहे हो? बोल रहे हो कि ये मत कर, वो मत कर। हमको भी तो अनुभव करने दो, हमको भी तो गलती करने दो, ताकि हम उसको करेक्ट कर सके, जान सके। तो क्या होता है, यहां पर लिखा है वचन में कि जब आने वाले समय में, जैसे हमारे यहाँ संस्कृति है भारत में कि क्या है, जवानी में तो जैसा जीवन जीना है जी लो, फिर बुढ़ापा जिस काय के लिए है, आराम से बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब अपने पापों को हम लोग धो लेंगे। जब मैं अपने यहाँ पे चर्च में जाता हूँ तो जवानी के दिनों में कई जो लोग थे, जो बड़े बड़े कांड करने वाले लोग थे, है ना। मैं CNI बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे कांड ज्यादा होते हैं थोड़े, है ना। तो क्या है कि वहाँ पर जो है जवानी के दिनों में तो बड़े फेमस लोग थे कि ये बड़ा शराबी है ना, ये बड़ा दंगेबाज है, कई लड़कियों के बारे में कई तरह की चीजें थी। पर अब मैं पाता हूं, अब वो रिटायर हो गए, 65-70 साल के हो गए, चर्च में आके बैठ जाएंगे। मैंने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी के पहले 25 सालों में, कभी उनको एक दिन चर्च में नहीं देखा। क्रिसमस के दिन भी नहीं देखा। क्रिसमस के दिन भी नए कपड़े पहन के बाहर खड़े रहते थे वो लोग, अंदर कभी नहीं घुसे। पर आज क्या है, जब समय निकट आ गया, जब जाने का टाइम आ गया, अब लग गया, अब क्या कर रहे हैं? प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं कि अरे प्रभु शायद अब बच जाए, प्रभु तो अनुग्रहकारी है। पर परमेश्वर हमारी उस बुजुर्ग अवस्था को नहीं चाहता है, जब हमारे अंदर ना कोई परिश्रम करने का सामर्थ्य है, ना हमारे अंदर कोई बल है, ना कहीं हम आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कहीं दौड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना परमेश्वर के लिए परिश्रम कर सकते हैं। उस अवस्था में हम परमेश्वर के लिए किस कार्य लाभ के लिए? जवानी का समय है, जब ये वचन कहता है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, तो क्यों वो कह रहा है? अभी आप अपने प्राइम पे है, अपने शरीर के सर्वश्रेष्ठ समय पर है, जब आप पूरे दिन ऐसे मीटिंग में बैठ सकते हैं। हम लोग नहीं बैठ सकते शायद पूरे दिन ऐसे स्ट्रेट होके। आप लोग कहीं पे भी लंबी यात्रा पे जाना हो, आप लोग झट से चले जा सकते हो। दौड़ भाग करना हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ की मैनेजमेंट कर रहे हो, वहां की मैनेजमेंट कर रहे हो, ये कर सकते हो। शायद बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो हमको जो है यहां पे प्रभु का वचन इसलिए बताता है कि अपने जवानी के दिनों में जो आपका सर्वश्रेष्ठ है, जो आपका प्राइम है, जिसमें आप परमेश्वर के लिए एक यूजफुल जो है, पात्र के समान जो है आप काम में आ सकते हैं, अपने उस समय को आप परमेश्वर की महिमा के लिए लगाने वाले हो सकें। ना कि
अभी तो जो चाहे मैं कर लूं, उसके बाद बुजुर्ग अवस्था में जो है जो होगा देखा जाएगा। और बुजुर्ग अवस्था का यहाँ पे आगे वर्णन जो किया गया है, यहाँ पर क्या लिखा है आगे, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। इससे पहले विपत्ति के दिन क्या, बुजुर्ग अवस्था में बीमारियां शुरू हो जाती है। किसी को बीपी हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, अलग अलग तरह की शारीरिक समस्याएं जो है हो जाती है। इससे पहले कि तुम अपनी ढलान वाली अवस्था में आ जाओ, जब तुम्हारा शारीरिक बल कम हो रहा है, जब तुम्हारा सामर्थ्य कम हो रहा है, उससे पहले क्या करो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखो। आगे क्या कहता है, मतलब क्या हुआ इसका, कि जिससे पहले कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद निकल आए और तुमको देखना कम हो जाए, अपने परमेश्वर को स्मरण करो। अभी मोतियाबिंद इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जाओ अभी 5 मिनट में वो हो गया, ऑपरेशन हो गया, अगले हफ्ते से जवानों से भी ज्यादा दूरी में देखने लगते हैं। कई बुजुर्गों को बहुत आश्चर्य करता हूं, बिना चश्मे के बिल्कुल, अच्छा वहां पे वो लिखा है और मेरे से ये नहीं पढ़ते बनता है। मेरे को आश्चर्य, फिर बाद में पता लगता है अच्छा ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए दूर दूर तक का भी जो है आराम से देख सकते हैं। पर पुराने समय में ऐसा नहीं था, मतलब मोतियाबिंद हुआ मतलब आप अंधे। इसी कारण से इसहाक जो है अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहा था, है ना। उसके पास में आए, कौन है भाई, हाथ से टटोल, क्या के लिए, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जो है कम हो गई थी। किस लिए हो गई थी, मोतियाबिंद हो गया था उसको, ठीक है। तो इससे पहले कि तुमको मोतियाबिंद हो जाए, तुमको दिखना कम हो जाए, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखने वाले हो सको। आगे क्या लिखा है, वर्षा होने के बाद बादल घिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवान झुक जाएंगे। हाँ बस, घर के पहरुए कांपेंगे। आपके जो है हाथ, अभी तो बिल्कुल किसी से भी पंजा लड़ा लो, कितना वो करना है, कितना भी स्टडी हाथ है, ऑपरेशन करवा लो, चीरा लगवा लो, किसी को भी कुछ भी कर लो, पर एक समय आएगा जब क्या है, कोई भी चीज देने से पहले क्या होगा, हाथ कांपते हैं बुजुर्ग लोगों के, है ना। बुजुर्गों के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर ये शारीरिक दशा है, हर किसी को जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी, हर किसी को उस दशा से जाना है। तो क्या होगा, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ कांपे और कोई बोले भैया ये करो, उससे पहले आप जा रहे हो हाथ पैर हिलते हुए, है ना। क्या काम के परमेश्वर के, किस लाभ के परमेश्वर के लिए, इससे पहले कि आपका ये बलवन झुक जाए, कंधे आपके झुक जाएं, आपकी सामर्थ चली जाए, ताकत कम हो जाए, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो। जब आपके पास आज सामर्थ है, आज बल है, किसी को भी गिरा दे, किसी को भी हरा दे, उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो। आगे क्या लिखा है, हाँ, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। कौन है पिसनहारियां, आपके दांत, है ना। ये पिसनहारियां हैं, आपका खाना चबाने के काम कर रही है। क्या करेगी, थोड़ी सी उम्र होके एक एक करके आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगी। कभी यहाँ का गया, कभी यहाँ का गया, कभी यहाँ का गया, और फिर अभी जो लक्कड़ हजम पत्थर हजम खा रहे हैं, ले आओ कितना भी, आधा कच्चा भी मटन को चबा जाएंगे, उसके बाद केवल चूस चूस के रख देंगे। क्यों, क्योंकि खा नहीं सकते, क्योंकि जो है पिसनहारियों ने जो है आपका साथ छोड़ दिया है। एक चुटकुला है, एक बुजुर्ग ने एक बच्चे को जो है एक बादाम से भरा हुआ डब्बा दिया, है ना, बादाम से भरा हुआ डब्बा दिया। अरे तो बच्चा खुश हो गया, अरे कितने अच्छे हो आप, मेरे को जो है आपने बादाम से भरा हुआ डब्बा दिया, क्या अवसर है। बोले कुछ नहीं, एक चॉकलेट आती है ना जिसके अंदर वो ऊपर तो चॉकलेट रहती है और अंदर से बादाम निकलती है, ठीक है, रोस्टेड बादाम निकलती है। तो बेटा वो जो होता है चॉकलेट तो मैं चूस लेती हूँ, और बाकी जो बादाम है वो रह जाता है, क्योंकि मेरे से चपता नहीं है, इसलिए मैं तेरे को दे देती हूँ। तो जब हमारी वो अवस्था आए, हमारी वो आयु आए, इससे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो जब आपके दांत अभी सही सलामत है, अच्छे से मजबूती आपके शरीर में है। फिर क्या लिखा है आगे, हाँ फिर आगे, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा।
इससे पहले कि आपकी सुनाई देना कम हो जाए, आपकी जो है, आपकी जो सड़क के ओर के किवाड़ जो है कम हो जाए, बंद हो जाए, आपका जो है सुनाना कम हो जाए, तो परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो। देखा है हमने बुजुर्गों को, मेरी मम्मी को भी यह अवस्था आ गई है, उनको केवल काम की बात सुनाई देती जो उनके काम की हो, अपने काम की हो। हैं, मैंने तो सुना ही नहीं था, तूने ऐसा बोला था। अब क्या आप उनसे बहसबाजी करोगे? आपके दावे को ही उन्होंने वो कर दिया कि तूने कुछ बोला भी था कि नहीं बोला था। हाँ, पर अपन कुछ बात कर रहे हो तो बिल्कुल उनको एक एक चीज सही ढंग से सुनाई देती है ना। तो क्या हो, इससे पहले कि तुम्हारा जो है कान काम करना बंद कर दें, उम्र का तकाजा सबके साथ होना है, क्या होगा? अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो। और यहाँ पे क्या लिखा है? चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाए, मतलब बुढ़ापे में जो है आपका जो है पेट काम करना क्या कर देता है? धीमा कर देता है। पचाने जो पाचन शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है। अभी कुछ भी खा लो, पचा जाओगे शाम तक। यदि बुढ़ापे में ताव में ज्यादा भी खा लिए तो रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? हालत खराब हो रही है, कहीं उल्टा बाहर आ रहा है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पीस जो है चक्की का शब्द जो है क्या हो गया है? धीमा हो गया। हमारी चक्की ने जो है काम करना बंद कर दिया। आपकी चक्की काम करना कम करे, इससे पहले अपने यहोवा को स्मरण रखने वाले हो सको। तड़के चिड़िया उठ बोलते ही एक उठ जाए। अभी जो बड़े शूरवीर योद्धा हैं, जिनको 1 बजे भी घर पे मम्मी चप्पल मार के उठा रही है कि अरे अब तो उठ जा, वो सब कुछ बोलने के बावजूद भी रात दोपहर में 12-1 बजे तक जो नहीं उठते हैं, उनका क्या होगा? सुबह 4 बजे पहले मुर्गे की बांग सुन के क्या हो जाएंगे? वो उठ जाएंगे। और आगे जो है इसमें और जो है और इससे पहले कि गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाए, मतलब कान सुनना बंद हो जाए। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर है, हर चीज। बादाम का पेड़ फूलेगा, मतलब आपका पेट जो है फूलने लग जाएगा और सब चीजें भारी लगेगी। भूख आपकी मिट जाएगी। आगे लिखा है भूख बढ़ाने वाला फल भी जो है काम नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है सब कुछ जो है एक ऐसे व्यक्ति का जो है राजा जो है वर्णन करता है जिसका शरीर जो है ढलन की अवस्था में आ गया है, परंतु वो क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रख। जिस समय तुम परमेश्वर के लिए फ्रूटफुल हो सकते हो, जिस समय परमेश्वर की महिमा के लिए काम आ सकते हो, जिस समय तुम परमेश्वर के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हो, परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो सकते हो, आपके पासवान के लिए आप आशीष का कारण हो सकते हो, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो सकते हो, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हो सकते हो। अपने परमेश्वर को हम स्मरण रखने वाले हो सकें, इस बात का हम ध्यान रखने वाले हो सकें। दूसरा, धन और वैभव का सामर्थ्य के ऊपर कई लोग भरोसा करते हैं, कई लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यदि कोई पढ़ने में सहायता करे, दानियल उसका 4 अध्याय उसकी 29 से लेकर 33 आयत। दानियल उसका 34 अध्याय 29 से 33 आयत। आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। 33 आयत तक। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर के बारे में हम लोग पाते हैं, जहां पर इजरायली गुलामी में गए थे और वहां पर ये राजा जो है बड़ा ही
धनी राजा हो गया था, क्योंकि आसपास के तमाम देशों के ऊपर इसने अधिकार जता लिया था और सारा उनका धन वैभव जो है इस राजा के पास में आ गया था। ये राजा बहुत ज्यादा धनी हो गया था। और इस राजा का क्या होता है, एक दिन अपने घर की छत पे जाता है, अपने महल की छत के ऊपर जाता है और अपने पूरे राज्य के ऊपर दृष्टि करता है। चारों तरफ सोना चांदी और पैसे और बड़ी बिल्डिंगें उसको वहां पर दिखती है, पूरा भव्य माहौल दिखता है, सब कुछ उसके सामने सर्वश्रेष्ठ दिखता है। सारे संसार का वैभव उसके राज्य में था, सारे संसार का वैभव जो है उसके महल में था। कोई भी ऐसी उत्तम वस्तु की कमी घटी नहीं थी जो उसके पास नहीं हो। संसार की सर्वश्रेष्ठ चीजें जो है उसके भवन में थी। ना तो उसको पैसे कौड़ी से कोई दिक्कत थी, ना किसी सोना चांदी की कमी थी, ना उसको रानियों की कोई कमी थी। सब कुछ उसके पास बहुतायत से सर्वश्रेष्ठ संसार की चीज उसके पास थी। वो क्या करता है, देखो ये चीजें मैंने अपने धन से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग वैभवता से जो है इस चीज को करा है। ये सब मैंने ही तो बनाया है, ये मेरे ही तो कारण हुआ है सब कुछ। मैं कितना सामर्थी हूं कि मैंने इन सारी चीजों को जो है कर लिया। वो अपने धन और वैभव के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करता है कि देखो मैंने सब कुछ कैसा पा लिया है, कैसा मैंने सब कुछ बना लिया है। प्रियो याद रखें, नबूकदनेस्सर को केवल परमेश्वर ने उपयोग में लिया था कि जिसके द्वारा वो इज़राइल को शिक्षा दे सके, इज़राइल को सही मार्गों पे लाने वाला हो सके। परंतु नबूकदनेस्सर ने क्या किया, घमंड से भर गया कि ये सारा धन और वैभव किसका है, मेरा है, मेरी योग्यता के कारण है। और उसी समय परमेश्वर का उसके पास वचन आता है, क्योंकि तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और अपने इस धन और वैभव के ऊपर भरोसा रखा है, जिस राज्य के ऊपर तू घमंड कर रहा है, जिस पैसे के ऊपर तू घमंड कर रहा है, जिस भवन के ऊपर तू घमंड कर रहा है, जिस सोने चांदी और सेना के ऊपर तू घमंड कर रहा है, जिन रानियों के ऊपर तू घमंड कर रहा है, वो सब कुछ उससे ले ली जाती है। और वो क्या हो गया, जंगल में जाकर वन पशुओं के समान अपना जीवन बिताने लग गया। प्रियो, हम अपने जवानी का सामर्थ्य का भरोसा नहीं करें, अपने धन और वैभव का भरोसा नहीं रखें। कई लोगों के पास अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा काम हो गया, अच्छा बिजनेस हो गया, अच्छी आर्थिक स्थिति हो गई, दूसरे लोगों से बिल्कुल सही मुंह से वो बात करना छोड़ देते हैं। अरे हम कुछ हैं, हमारा देखो कितना घर कितना अच्छा है, हमारी गाड़ी कितनी अच्छी है, मेरा परिवार कितना अच्छा है, घर के अंदर सुख सुविधाओं के साधन देखो, ये मैंने ही तो करा है, मेरे ही तो दिमाग की उपज है, मेरी ही तो चीजों के कारण ये आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है अपनी किसी योग्यता के ऊपर भरोसा न करने वाले हो सके, हम परमेश्वर को आदर देने वाले हो सके। जैसे जवान सिंह उसकी किसी भी योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वैसे हम अपने धन और वैभव के ऊपर भरोसा ना करें, केवल और केवल उसको देने वाला परमेश्वर होता है। क्योंकि दानियल के 4 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको पढ़ता हूं। जो आज्ञा, दानियल 4 उसकी 17 आयत, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। यह परमेश्वर की चेतावनी उसके पास पहले ही आ गई थी कि जो धन और वैभव तेरे पास है इसके ऊपर तू घमंड मत करना, क्योंकि ये तेरी ओर से नहीं हुआ है, तूने नहीं पाया है। ये किस लिए मिला है, क्योंकि मैंने तुझे दिया है। जिसको मैं चाहता हूं उसको देता हूं, छोटे से छोटे को भी मैं चाहूं तो बड़ा खड़ा कर देता हूं, मैं उसको बड़ा बना देता हूं, मैं उसको अधिकारी बना देता हूं, अच्छी नौकरी दे देता हूं, सरकारी नौकरी दे देता हूं, उसको बिजनेस में अच्छा कर देता हूं, समाज में उसको बड़ा स्थान दे देता हूं। और तू पर इसके घमंड मत करना। परंतु नबूकदनेस्सर परमेश्वर की चेतावनी को भूल गया और कहां पे पड़ा हुआ है, जंगल में पशुओं के समान घास चर रहा है। फिर क्या होता है, वो पश्चाताप करता है, पछताता है, प्रभु उसको क्षमा करता है, फिर से वो अपने राज्य में आता है। आपके धन और वैभव के ऊपर आप भरोसा नहीं करें, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे काम करने वाले हो सके, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हो सके। कई बार अपने घमंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। अरे मैं कल बिल्कुल, ये देखो जो कुछ भी है ये मेरा है, जो कुछ भी है मैंने करा है।
परंतु हम इस प्रकार से कहने वाले हो सकें कि बाय गॉड्स ग्रेस मैंने ये पाया है, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने इस नौकरी को पाया है, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने इस घर को पाया है, प्रभु का अनुग्रह से मेरे घर में ये गाड़ी आई है, प्रभु के अनुग्रह से आज ये मेरा परिवार है। हमारे शब्दों का चयन बहुत सावधान होना है, क्योंकि यदि अपने शब्दों के गलत चयन के द्वारा हमने वो जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, यदि वो महिमा ले ली, परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है, अपनी महिमा में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी महिमा किसी के साथ वो बांटने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उसकी वो ये एक चीज है जो उसने अपने पास रख रखी है, वो अपनी महिमा को किसी के साथ भी बांटता नहीं है। तो हम परमेश्वर को अपने इन शब्दों के द्वारा आदर देने वाले हो सके। आज जो कुछ भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं, प्रभु की कृपा से हूं, बाय गॉड्स ग्रेस आज तक हम यहां तक आए। दूसरे शब्द का हम एक और ध्यान रखने वाले हो सके। कई बार हम बोलते अरे कल मैं ये कर दूंगा, परसों मैं वो करूंगा, एक साल में मैं देखो नौकरी मिल गई मेरे को, एक साल में मेरी गाड़ी आ जाएगी, एक साल में मेरा घर बन जाएगा, फिर उसके बाद में हम इस बारे में अपने शब्दों के चयन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा सावधान रहें। हम लोग क्या बोलने वाले हो सके, यदि प्रभु की इच्छा रही तो हम ये करने वाले हो सकेंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं वो करने वाला हो सकूं, यदि प्रभु ने चाहा तो अगले साल मेरा घर भी बन जाएगा, प्रभु ने चाहा तो अगले बार गाड़ी भी ले लेंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो हम ये भी कर लेंगे। मुस्लिम लोग जो है एक शब्द बोलते हैं हर चीज में, इंशाअल्लाह, वो बहुत खूबसूरत शब्द है। यदि वो चीज हम अपनी जीवन शैली में ले आए, ये दो शब्द जो है कि यदि जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा है, बाय गॉड्स ग्रेस हम जो कुछ भी होने पाए, और यदि प्रभु की इच्छा रही तो हम ये करने वाले हो सकेंगे। यदि ये दो चीज जब हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम महिमा अपने पास नहीं रख रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। अब जैसा परमेश्वर की इच्छा रहेगी उसके अनुसार होगा। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं, अपने ज्ञान और योग्यता के ऊपर कई बार हम लोग भरोसा करते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत। यहाँ पर वचन कहता है, हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसीलिए वे एक चित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्यों का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसको मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। यहां पर हम लोग देखते हैं हेरोदेस राजा के पास में सूर और सैदा के लोग आते हैं, वो उसके साथ में संबंध अच्छे करना चाहते थे, उनके संबंधों में कड़वाहट थी। अब ये भी वहां पर नेता बन के खड़ा हो जाता है और कुछ बातें बोलने लगता है। उसके भाषण का ना इधर का पता था ना उधर का पता था, पर ये उसको पटाना चाहते थे। तो वो क्या बोलते, अरे वाह वाह क्या सुनाया है आपने, क्या बताया, वाह 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 वाह, अरे आप तो ईश्वर के तुल्य हो, आपके ज्ञान की तो कोई बराबरी नहीं, आपकी समझ की तो कोई बराबरी नहीं। वो उसकी तारीफ करने, वो और चढ़ने लग गया, और जोर से और बोलने लग गया कि देखो मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और बिल्कुल वो चढ़ चढ़ के बातें करने लग गया। ये इधर से और तारीफ करने लग गए और उसको गर्व हो गया, अरे देखो मेरे बराबर तो कोई योग्य है ही नहीं। मैं तो ऐसा प्रचार करता हूं कि लोग बिल्कुल बीत जाते हैं, लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। मेरा प्रचार तो इतना शानदार है, मेरा बोलना तो इतना अच्छा है कि लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि बिल्कुल देखो इसके बराबर तो हमने किसी का संदेश सुना ही नहीं। कई बार अपने ज्ञान और योग्यता के ऊपर भरोसा करते हैं हम। क्या वचन में लिखा है, उसी क्षण परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मारा, उसके शरीर के अंदर से कीड़े निकले और उसी समय वो मर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। प्रियो, जो मैं बात बताना चाहता हूं, जो शुरुआत हमने करी थी, जिस प्रकार से जवान सिंह अपने आहार के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपने आहार मांगते हैं, वो अपनी किसी भी योग्यता या विशेषता के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। शारीरिक बल है उनके पास, टैलेंट है उनके पास,
समय है उनके पास, ताकत है उनके पास, सब कुछ है, परंतु अपने दिनचर्या के लिए, अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी वो परमेश्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। प्रियो, आपके पास भी बहुत टैलेंट होगा, बहुत योग्यता होगी, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु उन चीजों का घमंड करने के बजाय, उन चीजों के ऊपर आश्रित करने के होने के बजाय, उन चीजों के पीछे चलने के बजाय अपनी सारी बातों के ऊपर उस परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके, अपनी हर दिन प्रतिदिन के लिए उस परमेश्वर के ऊपर आश्रित होने वाले हो सके, अपनी जिंदगी के तमाम निर्णय के लिए उस परमेश्वर को खोजने वाले हो सके। हमारी जिंदगी के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रियो, आपके सम्मुख ये समय है, जैसे जवान सिंहों के द्वारा हम लोगों ने देखा, वो गरजते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं कि मुझे भोजन मेरा कहीं भाग तो नहीं जाएगा, मेरा भोजन कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा मेरे गरजने से, क्योंकि वो जानते थे कि उनका प्रोवाइडर, उनका उपलब्ध कराने वाला उनका परमेश्वर यहोवा है। और भले कितने भी वो चिल्ला लें, कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनको उपलब्ध कराएगा। वो परमेश्वर प्रियो आज आपका भी परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ऊपर आप आश्रित हो सकते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के तमाम समयों में प्रियो, अपने किसी भी व्यक्तिगत योग्यता या विशेषता के ऊपर आधारित होने के बजाय उस परमेश्वर के ऊपर आधारित हो। आपकी जिंदगी के तमाम निर्णय उस परमेश्वर से जुड़े हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित हो, प्रभु के लोगों के सम्मति से लिए गए निर्णय होने पाए। आपकी जिंदगी के हर एक क्षण में प्रभु का मार्गदर्शन आप चाहने वाले हो सकें। अपने किसी भी सामर्थ्य के ऊपर हम भरोसा ना करें, ना हमारे जवानी के सामर्थ्य के ऊपर, ना अपने धन वैभव के सामर्थ्य के ऊपर, ना अपनी किसी योग्यता या विशेषता के ऊपर, परंतु कहें प्रभु मैं तेरे ऊपर आधारित हूँ, मेरी जरूरतों को तू पूरा करने वाला है, मेरे भविष्य को तू थामने वाला परमेश्वर है, मुझे चलाने वाला तू परमेश्वर है। तू उन जवान सिंहों की भी सुधि लेता है तो मेरी उससे अधिक सुधि लेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रभु तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होने देगा। उस प्रभु को आदर दें प्रियो, प्रभु के सम्मुख समर्पण करें। और यदि वास्तव में अभी तक आप अपनी जिंदगी स्वयं की किसी योग्यता विशेषता के कारण बिता रहे हो, आज परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें। प्रभु आज से मैं केवल तेरी अगुवाई में, तेरे मार्गदर्शन में चलूंगा। महान स्वर्गीय प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए प्रभु, जो हमें पशुओं से भी तू सीखने का मौका देता है प्रभु, कि किस प्रकार से एक परमेश्वर के ऊपर आधारित जीवन हम जिए। हाँ, वास्तव में प्रभु कई बार हमारी किन्हीं बातों के ऊपर हम भरोसा करते हैं, हम आपको जो महिमा मिलनी चाहिए वो महिमा नहीं देते हैं प्रभु। आप हमें क्षमा करें प्रभु, होने दे प्रभु एक मसीह विश्वासी जीवन जो आपके ऊपर आधारित है, अपनी सारी जरूरतों आवश्यकताओं में प्रभु, अपने भविष्य की योजनाओं में प्रभु, आपको प्रथम स्थान सब हम देने वाले हो सकें। ऐसी तो सहायता मदद कर प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो अपने अभी सर्वश्रेष्ठ समय में है प्रभु, तुझे स्मरण रखने वाले हो सके, तुझे स्मरण रख के सारे काम करने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी वो जिंदगी में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जो तूने उनके लिए तैयार कर रखी है। हर एक व्यक्ति को आप आशीष दें। इस छोटी सी दुआ को आप कहते हम सौंपते हैं, मांगते यीशु के नाम से।